नमस्कार, मैं हूं राकेश। स्मार्ट लेसन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा जो नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में, जो कौन कौन बच्चे इसमें एलिजिबल है और कैसे कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इसमें मेन चीज़ क्या है जो आप लोगों को ज़रूर सबमिट करने से पहले आपको उसको क्लियर कर लेना चाहिए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 अक्टूबर से ये जो स्कॉलरशिप पोर्टल है वो ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं और ये लास्ट डेट है 31/10/2023 तक है। तो ये सिंपल है। इसमें 2 कैटेगरी इसमें है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्री मैट्रिक क्या है। प्री मैट्रिक है कि क्लास 10th के नीचे का जो भी क्लास है 1 to 10 तक, उन लोगों को प्री मैट्रिक कैटेगरी में है। और जो पोस्ट मैट्रिक कैटेगरी है वो 10th अबव, मतलब 10th के ऊपर जो भी क्लासेस है उसके लिए स्कॉलरशिप आपको चाहिए, तो ये पोस्ट मैट्रिक में आएगा। तो ये मेन चीज़ आपको अपनी भरते समय आपको ध्यान में रखना है कि आप कौन सा कैटेगरी में आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो चीज़ आता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप प्रेजेंट आप कोई स्कूल कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस स्कूल और कॉलेज का KYC वेरीफाइड होना चाहिए। अगर आप उस इंस्टीट्यूट का KYC वेरीफाइड नहीं है तो आगे आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप पहले ये चेक कर लीजिएगा कि आपका जो स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, वो KYC वेरीफाइड है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको पहले ही ये पता होना चाहिए कि ये 2 छोटी चीज़। और साथ साथ ये है कि आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक होना चाहिए। और साथ साथ ये भी है कि बैंक अकाउंट में जो भी अकाउंट है वो आधार के साथ लिंक होना चाहिए। ये 2-3 जो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा इसमें बोला गया है कि आपके ये क्लियर होना चाहिए, तभी आगे आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो आप बारी आता है कि आप इसको कैसे आप अपने घर पे भी कर सकते हैं ऑनलाइन। बहुत इजी है, आप इसमें ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो बोला जाता है वो करते जाइए। तो मेन चीज़ है कि अगर आप पहले से आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर चुके हैं तो ऑलरेडी आपके पास लॉगिन ID होगा, नहीं तो आप न्यू है तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उसका आपके पास ये लिंक है। लिंक में जाके आप गूगल में सर्च करने से वो फर्स्ट में आ जाता है नेशनल स्कॉलरशिप जो पोर्टल है। तो उस लिंक अगर चाहिए तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगा। तो उस लिंक में जाके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके साथ जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर वो सर्च करते हैं तो उसमें एक बटन आता है कि आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। आप उसमें जाके भी आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल है कि नहीं। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाता है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल है कि नहीं, तो ये भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि आप रजिस्ट्रेशन बहुत इजी है। आप लॉगिन में जैसे ही जाएंगे उस पोर्टल में तो आपको न्यू यूज़र या रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आएगा कॉलम, वहाँ पे जाना है। जाके आपका जो मोबाइल नंबर है, फर्स्ट मोबाइल नंबर वो आपके पास होना चाहिए, उसमें OTP आएगा। तो मोबाइल नंबर जैसे देंगे OTP आएगा, फिर देंगे आप आधार कार्ड, उसमें भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए क्योंकि OTP आधार कार्ड उसमें भी आएगा। जैसे ही OTP आप आधार कार्ड का देंगे तो आपका पूरा डिटेल उसमें आ जाएगा। इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन ID है वो जनरेट हो जाएगा और जो पासवर्ड है वो आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो ये है एक प्रोसेस, बाद में आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप दोबारा लॉगिन में जाएंगे तो वैसे ही आप
लेफ़्ट साइड में होगा, उसमें आप एप्लीकेशन सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। तो उसमें जैसे जाएंगे तो फर्स्ट में क्लिक करेंगे तो इसमें जाके आप शुरू में आपका डिटेल पूरा रहेगा। उसमें बस आपको कुछ चीज़ भरना है, जैसे रिलीजियन, सिंगल गर्ल चाइल्ड है कि नहीं, या फिर आपका जो इनकम है, ग्रॉस इनकम है पेरेंट्स का, वो देना है। इसके बाद जो शुरू होता है मेन चीज़, इसमें मेन चीज़ है आप करंट प्रेजेंट में जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज हो स्कूल हो, उस स्कूल का नाम आपको पता होना चाहिए। और जैसे आप नाम देंगे तो आपको ये ऊपर लिखा आएगा कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो KYC वेरीफाइड है। अगर है तो ऑटोमेटिकली वो आगे प्रोसेस आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप आगे का प्रोसेस नहीं होगा। उसमें लिखा आएगा कि ये जो इंस्टीट्यूट है, ये कॉलेज है, ये KYC वेरीफाइड नहीं है, तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करिए स्कूल के जो भी इंचार्ज है उनके साथ। तो इसके रेफरेंस में मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, जैसे आप इस चीज़ को देखेंगे तो आप तुरंत ही अपना स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाइए और आप बोलिए कि ये वेरीफाई नहीं है, तो प्लीज़ KYC आप वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद ही आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपने, ये बहुत मेन चीज़ है, अगर ये KYC वेरीफाई नहीं है आपका इंस्टीट्यूट तो आप आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। फिर आपको KYC वेरीफाइड करने के बाद ही आप अपने टोटल ऑटोमेटिकली आगे का प्रोसेस चालू होगा। तो जिसका वेरीफाइड है वो लोग आगे प्रोसेस में आएगा कि आपका कौन सा एडमिशन नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, या कोई जो एनरोलमेंट किए हैं उसका आएगा। इसके बाद रोल नंबर आएगा, इसके बाद आपका जो एकेडमिक ईयर है वो आएगा और कौन सा सेक्शन में है वो आएगा। इसके बाद प्रीवियस जो पढ़ाई है उसके बारे में भी आपको डिटेल देना है, और अब प्रेजेंट में कौन सा चीज़ में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका डाटा भी आपको देना है। तो जैसे जैसे क्लिक करते रहेंगे वैसे वैसे आते रहेगा। बस आपको अपना जो प्रेजेंट आप जिस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उस चीज़ आपको इसमें क्लिक करते जाना है। इसके बाद आएगा 10th 12th का जो डाटा है वो पूरा देना है। आप कौन सा ईयर्स में पास किए हैं, कौन सा नंबर पर मार्क्स आपका है, तो ये आएगा। इसके बाद जैसे सबमिट करेंगे वैसे ही इसमें आएगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो इसमें आगे का प्रोसेस जो डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने का है वो नहीं रहेगा। अगर आप एलिजिबल है तो इसमें लिखा आएगा कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, तो आपको उसको क्लिक करने से फिर आगे का जो कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें देना है वो अपलोड का सेक्शन खुल जाएगा। अगर आप एलिजिबल है तो अगर आप एलिजिबल 50,000 तक है तो आपको कोई भी जो डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, वो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। जो स्कूल से आप वो सर्टिफिकेट उसमें डाउनलोड करके स्कूल से साइन करा के या कोई भी इंस्टीट्यूट से साइन करा के फिर आपको वहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आप 50,000 से ऊपर का एलिजिबल है तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो मार्क्स, आपका जो हिस्ट्री आप भर रहे हैं उसकी प्रोसेस से ही वो कैटेगराइज कर देगा कि आप कितना तक का स्कॉलरशिप के लिए दावेदार है। तो 50,000 के ऊपर है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा, जैसे कि आपका मार्कशीट, दोनों क्लास 10th 12th का मार्कशीट है, इसका आपको फ़ोटो, बैंक का पासबुक, कैंसिल चेक, इसके बाद आपका और भी कुछ जो बोनाफाइड भी है। इसके बाद आ जाता है कि आपका आधार। तो ये सब चीज़ आपको अपडेट करना पड़ता है और वो भी सेल्फ अटेस्टेड के साथ। तो ये इसको सबमिट कर दीजिएगा। जैसे सबमिट करेंगे वो सक्सेसफुल का आपका पास शो हो जाएगा और बाद में आप फिर वहाँ पे आके आप ट्रैक कर सकते हैं, कभी भी जाके ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस अभी क्या है। तो ये है प्रोसेस, बहुत सिंपल है, आप घर में भी आराम से कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि जो 3 कैटेगरी में आपको बोल रखा हूँ, एक तो मोबाइल आधार के साथ लिंक होना चाहिए और दूसरा है जो
आपका इंस्टीट्यूट है वो KYC वेरीफाइड होना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए OTP जब आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको लाइव डेमो भी आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट्स करिएगा ताकि मैं लाइव वीडियो आपके साथ शेयर करूं। और साथ साथ अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप बेझिझक कमेंट्स करिएगा, ज़रूर हम इसके आपको रिप्लाई देंगे। और कोई भी ऐसा जानकारी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को पता चले कि जो कम्प्लीमेंट है वो क्लियर करके आप भरेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।